हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका छठा बाब 53 से 56 आयत तक। उस वक्त यीशु और उसके शागिर्द झील से पार होकर जन्नासरत के इलाके में पहुँचे तो लंगर डाला। जो ही वो कश्ती पर से उतरे तो फ़ौरन लोगों ने उसे पहचाना और उस सारे इलाके की हर तरफ दौड़े और बीमारों को चारपाइयों पर रखकर जहाँ उन्होंने सुना कि वो है ले जाने लगे। और वो जहाँ कहीं गाँव या शहरों या बस्तियों में जाता था वहाँ लोग बीमारों को चौकों में रखते और उसकी मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ उसकी पोशाक के दामन ही को छू लें, और जितने उसे छूते थे शिफा पाते थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। यही वजह है कि वो लोगों को शिफा देने का ख्वाहिशमंद है। और जैसे उसने बाज़ औक़ात जिस्मानी तौर पर मौजूद हुए बग़ैर बीमारों को शिफा बख्शी, उसी तरह वो आज भी ऐसे ही करता है। उसकी आरज़ू है कि हर बीमार फर्द उसके पास आए और शिफा का तालिब हो। मुक़द्दस याकूब ने लिखा है कि अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाए और खुदावंद के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। हर एक ईमानदार को मसीह को तबीब आज़म तस्लीम करना चाहिए। हम एक डॉक्टर को मसीह का मेडिकल असिस्टेंट भी तस्वर कर सकते हैं, जो तबीब आज़म यीशु की मर्ज़ी को पूरा करता है। इसलिए शिफा के लिए हमारी शुक्रगुजारी हमेशा तबीब आज़म यीशु मसीह के हज़ूर ही हो, क्योंकि जब हम किसी डॉक्टर से मदद की दरख्वास्त करते हैं तो तबीब आज़म मसीह ही उसकी रहनुमाई करता है। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।